ऐसा है कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। सरकार तो आती रहती है, कभी भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस की, परंतु पहली ऐसी सरकार देखी हमने। और एक तो चंबा जो है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है और सबसे ज्यादा नुकसान जो हमारे चंबा का हुआ है। जितने भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी थे, जितनी भी उन्होंने अनाउंसमेंटें की थी वो सारी इन्होंने डी नोटिफाइड कर दी। इनको तो ये चाहिए था कि ठीक है इसकी आप समीक्षा करो, अगर ये ठीक करके रखो, अगर इन्होंने गलत किया तो उनको आप कैंसिल करो। परंतु इन्होंने बगैर सोचे समझे है जितनी भी अनाउंसमेंटें थी सारी डी नोटिफाइड कर दी है। इसके विरोध में पूरे हिमाचल में जो है लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इस संदर्भ में आज हमारे मंडल ने जो है ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसके लिए आपने देखा भारी तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 5 साल हो गए थे हमारे सरकार बने हुए और मैंने बिना किसी भेदभाव के चंबा विधानसभा क्षेत्र का मैंने विकास करने की पूरी कोशिश की है। परंतु शायद मेरे में कोई कमी रह गई थी कि लोगों ने पसंद नहीं किया। परंतु मुझे पूरी उम्मीद है कि जो नए विधायक है ये अच्छा काम करेंगे चंबा के डेवलपमेंट में। हम भी बिल्कुल इनके साथ हैं, जो भी ये डेवलपमेंट के काम करेंगे उसके साथ। अगर कोई गलत काम करे तो हम इनके साथ नहीं है। मैंने पूरी कोशिश की और मैं इनका कल इंटरव्यू पर देख रहा था, वहां पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये सारे काम है वो हमारे टाइम के हैं। तो मैं तो प्रेस वालों को बड़ा हैरान हूं। मैं 20 बार बोल बैठा, इनको ये पूछो कि क्या ये पार्किंग इनके टाइम की है, ये जो हॉस्पिटल के थले नीचे जो अल्टरनेटिव रोड है क्या ये इनके टाइम की है, इसमें जो नीचे ऊपर से गाड़ लग रही इनके लिए स्प्रे का भी पैसा आ गया और नए ब्रिज के टेंडर भी लगे नीचे। इन्होंने नहीं तो बोला ये हमारे टाइम की है, इनके टाइम के कोई नहीं। अगर इनके कोई टाइम का बताओ, मलूना सड़क जो है आपके सामने यहाँ पर काम लगा हुआ है, नीचे वेंडिंग जोन का था काम लगा हो तो परंतु किसी ने इसमें स्टे ले लिया है, कोई आदमी नहीं बोला। और हाथ तो तय जब तड़गरा सड़क देखो आप, 40-50 साल से लोग रो रहे हैं परंतु ये सड़क नहीं बना सके। वहां सड़क पहुंच गई, फिर कहते हैं ये बोलते हैं कि ऐतिहासिक। बिल्कुल हमारे जो माने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर ने चंबा के लिए एक इतिहास रचा है। आज इतने काम आज तक हमने भी नहीं देखे इतने। मेरे को भी 40 साल हो गए पॉलिटिक्स में। 70 सड़कें आपके सामने, 5 पांडवों की उसमें ब्रिज का काम लगा हुआ, हमारे टाइम का है जी। और ऐसी ऐसी सड़कें थी जैसे रिजेरा संगेट रोड 25 साल से वहां पर लोग रो रहे थे, वहां पर सड़क पहुंच गई। बाहर रिजेरा से बाहर वहां पर तड़गरा में वहां पर सड़क पहुंची, ब्रिज का काम लगा हुआ। खियार रोड, खियार एरिया जितना सारा डलहौजी में था वो सारा चंबा में आ गया। खियार की झील की सफाई हो गई, खियार में पार्किंग की व्यवस्था हो गई है, खियार में रेस्ट हाउस का काम हुआ, खियार में पेवर पड़ गया सड़क में। फिर बोलते कि काम कुछ नहीं, काम बताओ। इनको पूछो कि इन्होंने पिछले 5 साल सरकार थी इनकी, इसके पहले कौन सा काम किया इन्होंने? ये तो प्रेस वाले पूछते नहीं है, ये पूछो ना इनको, हमने तो काम किया है। इनमें जितने काम, ये तो मैंने अभी से ये नजदीक वाले काम गिनाए हैं आपको। सिल्लाघाट रोड में 1983 के बाद एक गैंती नहीं लगी और वहां पर 4 की 5 सड़कें बनेगी, ब्रिज बनेंगे, स्कूल दे दिए। धारमाल कहाँ है? बच्चे बेचारे धारमाल से जो जडेर और सिल्ला आते थे, सुबह चलना, शाम को घर पर, सुबह फिर चल पड़ना। वहां हमने हाई स्कूल दे दिया। क्या गलत किया वहां पर? टपूर सड़क कितने साल से बनती, वहां पहुंच गई। मेरा मतलब हमने जितने भी 5 साल में काम किए पूरे ऐतिहासिक काम किए हैं। अगर इनके टाइम के तो बता दो आप, वो तो आप बताते नहीं है। ये तो सारे ऑन रिकॉर्ड है। सड़क ऐसे थोड़ी बन जाती है। दाता जी को तो पता है, ये भी ठेकेदार रहे हैं। इसका तो पहले सर्वे होता है, फिर इसमें पटवारी वगैरह जाएंगे, सर्वे होगा इसका, फिर जो लोगों की जमीन है उसकी ये गिफ्ट डीड होगी। गिफ्ट डीड के बाद फिर इसका एस्टिमेट बनेगा, एस्टिमेट के बाद फिर फॉरेस्ट के पास जाएगा, फॉरेस्ट कंप्यूटर में जाके शिमला भेजेंगे, शिमला वाले फिर सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, तब ये सड़क बनती है। और उसके बाद भी एनपीवी जमा कराना पड़ता है फॉरेस्ट के जितने भी पैसे हैं। मेरी जितनी भी सड़कें सबके एनपीवी जमा है, करोड़ों रुपए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देंगे, तब सड़क का काम लगा हुआ है। इनको पूछा इनके टाइम में एनपीवी जमा हुआ? जब एनपीवी नहीं जमा हो तो सड़कें कहां से बननी इनकी, ये बताओ ना। जब तक आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसे नहीं देंगे तब तक ये सड़क बन ही नहीं सकती है। और फिर बोलते हैं कि ये नहीं जी थ्रेड दे रहे हैं जी। मैंने सुन रहा था, बोले वो तो दी मुबारकबाद होती पर दिल से नहीं। मैं फिर दोबारा देता हूँ, दिल से मुबारकबाद देता हूँ।
और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए विधायक चुन कर आए हैं ये चंबा की डेवलपमेंट करेंगे। शायद हमने जो काम किए लोगों को पसंद नहीं आए, इसलिए उन्होंने हमको हरा दिया, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि जो नए विधायक है ये कि चंबा की पूरी डेवलपमेंट करें आदमी के साथ। इन्होंने 5 साल एक और होता हॉस्पिटल में इन्होंने रोज, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था जी, डॉक्टर नहीं है जी, MD नहीं है जी। तो अभी तो चलो इनको थोड़े दिनों की कैबिनेट बनी है, तो इसके बाद हम इनको 1-2 महीने का टाइम चाहिए, डॉक्टर ले आए। अब इन्होंने बोली बदलना शुरू कर दी है कि डॉक्टर आते नहीं है जी, इनको फैसिलिटी नहीं आते, तो अब आपकी ड्यूटी है ना लगाना। हमने तो पहली बार NHPC से 15 करोड़ रुपए लिए हमने MRI और CT स्कैन के लिए। पैसा कम हो गया, 5 करोड़ हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने दिया, 20 करोड़ रुपया। चलो हमने तो मशीनें लगा दी, अब ले आओ स्पेशलिस्ट जो भी है, चलो आप, हम आपके साथ हैं सर। महिलाओं के लिए जो इन्होंने कहा था 1500 रुपए, और आपने जो 10 वाई देखी है पूरे चंबा की और पूरे हिमाचल की महिलाएं इनका इंतजार कर रही है कि 1500 रुपए कब हमारे खाते में पड़ेगी। अभी इन्होंने भाषा इसकी भी बदल दी। अभी ये बोल रहे हैं कि हमने ये नहीं वायदा किया था कि हम 1 महीने में डाल देंगे, हमारे पास 5 साल का टाइम बचा, 5 साल में जब मर्जी डाल देंगे। ये इनका हाल देखो, अब 1 मिनट में मुकर के। और इन्होंने ये कहा था कि हम 1 लाख लोगों को 1 साल में नौकरी, चलो इसका तो इंतजार कर लेते हैं हम। OPS वो भी पता लग जाना सारे इनके पास। और पूरे हिमाचल के लोग और चंबा के लोग ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली और सबके लिए है। जो पिछली सरकार थी जयराम ठाकुर उन्होंने की थी पहले गांव के लिए, इन्होंने तो सबको कर दी है, अब उसमें ही मुकर रहे हैं। पहली तारीख आ रही है, देखते हैं अब ये पहली छोड़ो अगली पहली देख लेंगे ये 300 यूनिट फ्री देते हैं नहीं देते। तो हमें पूरा विश्वास है ये जितने इन्होंने वायदे किए हैं 10, हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर ये 10 के 10 वायदे पूरे कर दें, हम बिल्कुल इनके साथ हैं। परंतु एक डॉक्टर हॉस्पिटल वाले और एक जो जितने बाकी मेरी प्रेस वालों से ये निवेदन है कि आप इनसे पूछो ना, एक डॉक्टर के लिए और जो काम इनके टाइम किए बताओ, वो तो आप पूछते नहीं इनसे। तो मेरी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, और एक बार फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जितने वायदे 10 वायदे किए थे ये जल्दी से जल्दी जो है इसको ये पूरा करें। प्रोग्राम है आज इसके बाद हम DC ऑफिस जो है पूरे हिमाचल में जो है ये इसका जो इन्होंने डीनोटिफाइड की है इसके अगेंस्ट में हम इनको मेमोरेंडम देंगे DC साहब को। उसके बाद फिर दोबारा यहाँ पर आके हम माजिद साहब में बैठ के फिर संबोधित करेंगे सारे को और इनके व्यूज लेंगे जितने हमारे ऊपर कराए। मैंने पहली बार देखे ऐसे वर्कर जिन्होंने दिन रात एक की है। मैं जितने वर्कर यहाँ पर है मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं, परंतु इन्होंने इलेक्शन में पूरा दिल जान से काम किया, इसके लिए मैं इनका जो है धन्यवाद।